टाइम जीवन की राह में आप सभी का स्वागत है। आप सबको वेलकम, खुशामदीद और जय मसीह की कहते हैं। जीवन की राह की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हर इंसान जीवन की राह पर अपने ढंग से चलने की कोशिश करता रहता है। प्रभु यीशु ने कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। ज़िंदगी की राहें और उनका तायन करना जो है वो इंसान के अपने हाथ में है, लेकिन जीवन की राह जो है उसका स्टार्ट और उसकी डेस्टिनेशन कहाँ से जाना है और कहाँ पर पहुँचना है वो हमें पता होना ज़रूर है। तो आइए देखते हैं सीरियल नया जीवन का दूसरा एपिसोड। ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਵਾਰੀ ਹਾਮਲਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੰਮੇਗੀ। ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬੈਤੁਲਹਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗਧੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਆਏਗਾ। ਨਬੀ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫੜਵਾਏਗਾ। ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਕਹਿਲਾਏਗਾ, ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਅਬਦੀ ਇਖਤਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। 2000 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ? ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਬਕੌਲ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਸਰ ਅਗਸਤਸ ਰੋਮ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਤੇ ਹੈਰੋਦੀਸ ਯਹੂਦੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾਸਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਵਾਰੀ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਰੀਅਮ। खौफ ना खा मरियम, रब ने तेरे ते करम कीता है। देख तू हामला होएगी तो पुत्र जम्मेगी, ओदा नां यसू रखना। ਇਹ ਕਿੰਝ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ। रूए पाक तेरे ते साया करेगा ते इसलिए वो पाक बच्चा खुदा ताला दा पुत्र कहलाएगा। ओदी बादशाही दा आखिर ना होवेगा। ਮਰੀਅਮ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਲਿਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਮੌਜਜ਼ਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਲਿਸ਼ਬਾ, ਮਰੀਮ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਰੀਮ, ਸਭਨਾ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੰਮੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਛਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਏ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਮਨਜੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣਗੇ। सुनो नासरत दे रहन वालियो, कैसर अगस्तस के हुक्म के मुताबिक गलील ते यहूदिया दी रहन वाली रियाया मरदम शुमारी लई अपने अपने प्यो दादियां दे शहरां ते पिंडां दे विच नां लिखवाण। ਮਰੀਅਮ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਤੁਲਹਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਗਈ। ਪਰ ਬੈਤੁਲਹਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ।
ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਯਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ। बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से शुरू करूंगा। यहाँ पर लिखा है, अब यसु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। यहाँ पर बाइबल के अंदर से प्रभु यीशु के जन्म की कहानी हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु के जन्म में हम बहुत सारे इवेंट्स देखते हैं, किस तरह से प्रभु यीशु का माँ मरियम के पेट में पड़ना और किस तरह से आसमानी फरिश्ते का आकर प्रभु यीशु के जिस्मानी पिता को, यूसुफ को आकर ये बताना कि किस तरह से इस बच्चे की पैदाइश होगी, किस तरह से इसका जन्म होगा। ये एक लंबी कहानी है। दोस्तों, हमने पिछले लास्ट वीक हमने जो सीरियल नया जीवन में देखा था कि किस तरह से इंसान जब ज़मीन की मिट्टी से बनाया गया और उसके बाद पिता परमेश्वर ने, खुदावंद खुदा ने उसके नॉस्ट्रल्स में, उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, तो फिर इंसान जीती जान हुआ। और खुदा चाहता है कि इंसान उसका वफादार रहे। और इंसान जब खुदा की नाफरमानी करता है और उन लिमिट्स को जो अदन के बाग में खुदा ने, पिता परमेश्वर ने इंसान को, पहले इंसान आदम को और उसकी बीवी हवा को जो लिमिट्स दी थी, उन लिमिट्स को जब क्रॉस करके इंसान उस फल को खाता है, तो यहाँ पे डिसओबीडियंस का एस्पेक्ट हमें मिलता है कि इंसान खुदा के साथ, खुदा के साथ, पिता परमेश्वर के साथ किस तरह से नाफरमानी करता है। और उस नाफरमानी की सज़ा जो है बाइबल के मुताबिक, बहन भाइयों, वो मौत है। जब खुदा ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने जब इंसान को बनाया तो उसको अदन के बागे अदन का सारा नक्शा दिया और उसके अंदर का सारा इख्तियार, सारी अथॉरिटी भी दी। लेकिन यहाँ पर हम ये भी पढ़ते हैं बाइबल में कि कुछ लिमिट्स भी दी गई। देयर वर सम लिमिट्स इन द गार्डन ऑफ ईडन व्हेन गॉड क्रिएटेड मैन। तो अब यहाँ पर हमें बाइबल में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि इंसान नाफरमानी करता है और उस नाफरमानी के बाद खुदा ने जो कानून बनाया हुआ था वो उस पर, इंसान पर लागू हो जाता है। और वो कानून पता है बहनों भाइयों क्या था? वो कानून ये था कि जो पाप करेगा वो मरेगा। द वेजेस ऑफ द सिन इज डेथ। जब पाप करता है इंसान तो उस पर मौत, हमेशा की मौत लागू होती है। लेकिन पिता परमेश्वर ने, खुदा ने इंसान को जब ज़मीन की मिट्टी से बनाया है और उसके नॉस्ट्रल्स में अपना दम फूंका है, तो फिर बहनों भाइयों इंसान के साथ परमेश्वर प्यार करता है। अब वो नहीं चाहता कि इंसान पापों के अंधेरे में भटकता रहे और मौत की आगोश में चला जाए। तो फिर ये होता है कि पिता परमेश्वर ने एक ऐसा इंतज़ाम करना है कि इंसान पर जो मौत, हमेशा की मौत जो लागू होती है, उससे वो बच जाए। God wants to save man from eternal death, the death which came to the man because of that sin of disobedience. So now we see
God created another plan to save man, human being. So यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने, परमेश्वर ने प्रभु यस्सु के जन्म का अरेंज किया. दोस्तों, मैं आज आपने इस मैसेज को, सरमन को यहाँ पर छोड़ूंगा. हम आपको एक और सेगमेंट भी देने वाले हैं प्रोग्राम जीवन की राह में, तो हम इसी पर नेक्स्ट वीक आगे बढ़ेंगे. जैसे कि आप सब ये जानते हैं कि प्रोग्राम जीवन की राह एशियन क्राइस्ट चर्च की तरफ से पेश किया जाता है. तो रिसेंटली एशियन क्राइस्ट चर्च ने इस टेलीविज़न मिनिस्ट्री की इनॉग्रेशन सेलिब्रेट की. तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इस सेलिब्रेशन में शामिल हों. तो आइए मिल कर इसको सेलिब्रेट करते हैं.